बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद कैपिटल में सिक्योरिटी के हवाले से बिल्कुल एमरजेंसी लाइक सिचुएशन है। उसकी वजह यह है कि सुबह जब इस्लामाबाद के बासी जो हैं वो उठे हैं तो उन्हें पता चला कि इस्लामाबाद के जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, पहले उनके मुतालिक उन्हें पता चला कि तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बंद कर दी गई हैं, जिसमें बैरिया यूनिवर्सिटी, एयर यूनिवर्सिटी, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो फौरी तौर पर बंद कर दी गई हैं। और वजह ये बताई गई कि एक थ्रेट अलर्ट जारी हुआ है रात को इंतज़ामिया की जानिब से, जिसमें यह कहा गया है कि इन यूनिवर्सिटियों पर जो कोई भी है दहशतगर्द हमले का ख़तरा है। इस तनाजुर में रात गए ये फ़ैसला किया गया कि इन यूनिवर्सिटियों को इंटीमेट किया गया और फिर उन्होंने अली सुबह ये फ़ैसला हुआ कि यूनिवर्सिटी जो हैं वो ताहुक्म सानी बंद रहेंगी। इसके लिए कोई पहले से एडवाइज़री जो है वो जारी नहीं की गई थी। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने भी, सब लोग आ गए थे, जब यहाँ तक कि प्राइवेट स्कूल्स जो थे, यहाँ पर कॉन्वेंट स्कूल है और जो दूसरे प्राइवेट स्कूल से, उन तमाम में बच्चे जो हैं वो सुबह, चूँकि उन्हें नहीं मालूम था, वो चले गए थे और फिर बच्चों की क्लासेस हो रही थी। ड्यूरिंग दैट उनको बताया गया कि जी ये क्लासेस जो हैं वो ऑफ़ हो रही हैं और इस तालीमी इदारे जो है वो बंद किए जा रहे हैं, इसलिए कि एक सिक्योरिटी थ्रेट है जिसकी वजह से हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पर ये स्टेप लिया जा रहा है। तो ये सिक्योरिटी अलर्ट क्या है, इसके हवाले से इस्लामाबाद पुलिस का ये कहना है कि इंटेलिजेंस इदारों ने ये थ्रेट जारी किया है और उनकी इत्तलात ये कहती हैं कि इस्लामाबाद में जो एक बलोच लोगों का धरना चल रहा है नेशनल प्रेस क्लब के बाहर गुज़िश्ता कई हफ्तों से उसके ऊपर भी, और उस तनाजुर में ये कहा जा रहा है कि न सिर्फ ये कि उन जो धरने के शुरका हैं उन पर हमले का ख़तरा है, बल्कि ये 22, 23, 24 ये बाकायदा 3 तारीख़ें दी गई हैं कि 22, 23, 24 को इन 3 दिन में इस्लामाबाद के किसी तालीमी इदारे पर भी इस किस्म का कोई दहशतगर्दाना हमला हो सकता है। इसलिए इस थ्रेट अलर्ट के पेश नज़र जो यूनिवर्सिटीज़ थी पहले वो बंद की गई रात गए, और फिर सुबह जो है वो दीगर जो प्राइवेट तालीमी इदारे थे वो बंद किए गए। फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जो है, जो कि वफाकी निज़ामत तालीमात है, जिसके तहत यहाँ के वो अभी फ़ैसला कर रहे हैं कि आज उन्होंने बंद होना है तो फिर दोबारा उसका नोटिफिकेशन जो है वो दोबारा खुलने का कब जारी करना है। तो ये इस तरह की सिचुएशन थी। सुबह जब इस्लामाबाद के लोग उठे हैं, जिनकी सुबह हुई है, आगाज़ किया है उन्होंने अपने मामलात का, रोज़मर्रा ज़िंदगी का, तो ये उनके लिए पहले तो मालूम नहीं था। और फिर जब ये ख़बर फैली है तो पूरे यूँ समझ लीजिए कि पूरे इस्लामाबाद में, बल्कि इस्लामाबाद से भी बाहर एक यानी ये जंगल में आग की तरह ये ख़बर फैली है कि ऐसा क्या हुआ है कि जिसके लिए रात गए ये फ़ैसला हुआ कि जी सुबह तालीमी इदारे जो है वो बंद किए जा रहे हैं। बिलाशुबा ये कोई आम बात नहीं है और तालीमी इदारे कुछ ऐसे ही बंद नहीं हो जाते। तो ये बड़ी ख़तरनाक बात थी और ख़तरनाक बात है और हसास बात है। और चूँकि ये सिक्योरिटी से रिलेटेड है, आपकी 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 हिफाजत से रिलेटेड है, इस वजह से ये जो मामला है, ये पुलिस का भी ये कहना है, आईजी पुलिस का भी है, और उनका ये कहना है कि वैसे तो हालात मामूलात पर हैं, लेकिन उन्होंने तस्दीक की है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ को हमने ये थ्रेट अलर्ट जो है वो भेजा था और उस थ्रेट अलर्ट के पेश नज़र फिर तालीमी इदारे जो हैं वो बंद किए गए। मैं बताता चलूँ कि इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर जो बलूचिस्तान से आए हुए कुछ ऐसे लोग हैं, मिसिंग पर्सन के लवाहिकीन, जिन्होंने कि यहाँ पे धरना दे रखा है। मारंग बलोच, डॉक्टर मारंग बलोच जो हैं वो उनकी रहनुमाई कर रही हैं, उनकी लीडर हैं। उनकी क़यादत में ये जो धरना है ये गुज़िश्ता कई हफ़्तों से वहाँ पर सख्त सर्दी में भी जारी है, और उनका ये कहना है कि जी हम यहाँ पर अपने जो प्यारे हैं उनकी उनकी बाजियाबी के लिए यहाँ पर आए हैं कि वफाकी हुकूमत हमारी दादरसी करे। लेकिन साथ साथ जो इंतज़ामिया है उनका ये कहना है कि जो बलोच सेपरेटिस्ट हैं, यानी जो बलोच लिबरेशन आर्मी हो गई, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट हो गया, ये वो कलदम ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको के दहशतगर्दाना सरगर्मियों में और अलहदगी पसंद होने के बायस और इंडिया से अपने रवाबत रखने के बायस इनको जो है वो इनके ऊपर जो है वो क्रैकडाउन होता आया है। और अभी जो ईरान पर जो है वो एक टारगेटेड ऑपरेशन किया गया, वो भी इन्हीं सेपरेटिस्ट और टेररिस्ट लोगों को जो रिक्वायर्ड थे, यानी कि मतलूबा अफराद थे,
उनको टारगेट करके उनको जहन्नम वासिल किया गया। तो कहा यह जा रहा है कि जो इस्लामाबाद में जो लवाहिकीन यहाँ पर बैठे हैं, ये इंतज़ामिया का कहना है कि ये उनके रिश्तेदार हैं। और ख़ुद मारंग बलोच ने भी ऑन द रिकॉर्ड ये बात की टीवी चैनल से बात करते हुए कि जो बलूचिस्तान में, जो ईरान में अभी मारे गए हैं सिक्योरिटी ऑपरेशन के ज़रिए, पाकिस्तान ने जो मारे हैं दहशतगर्द, उनके लवाहिकीन जो हैं वो इस धरने में मौजूद हैं। उसके बाद से ये चीज़ जो है वो बहुत इसको सीरियसली लिया गया, उनकी स्टेटमेंट को, और ये फ़ैसला किया गया है कि इस धरने को अब डिस्पर्स करना है। तो एक वजह ये भी हो सकती है कि इस धरने के ऊपर एक्शन लेने के लिए यहाँ पर और सिक्योरिटी जो थ्रेट्स हैं उनको थवार्ट करने के लिए, उनको नाकाम बनाने के लिए अब इस जो धरने की शरका हैं इनको भी डिस्पर्स किया जाएगा। हमारी इतलात ये हैं कि नेशनल प्रेस क्लब के बाहर जो है वो जो एरिया है वो कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है। पुलिस जो है वहाँ पर अपने किसी ऑपरेशन की तैयारी कर रही है, लेकिन अभी तक इस हवाले से मज़ीद जो है वो उसमें जो इतलात आएंगी वो फिर हम अपने नाजरीन के सामने रखेंगे। इस वक्त तक की सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद में एक खौफ की लहर ज़रूर है, चाहे वो आईजी इस्लामाबाद जो है वो इसकी तरदीद करें, लेकिन ये हकीकत है कि उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ बंद कराई हैं, उन्होंने थ्रेट अलर्ट जारी किया है, उन्होंने यहाँ पर ह्यूज डिप्लॉयमेंट की है। तो वो ज़ाहिर है कि ये बेमकसद नहीं है, ख़तरा है जिसकी वजह से ये कुछ करना पड़ा है। तो इसी ख़तरे के पेश नज़र जो है ये यूनिवर्सिटीज़ और तमाम तालीमी इदारे जो हैं वो 3 दिन के लिए बंद हुए हैं। और ये ख़तरा अगर सिर्फ़ तालीमी इदारों के लिए अगरचे कहा गया है, लेकिन ज़ाहिर है कि बाकी जो अवाम होते हैं जो तालीमी इदारों से मुंसलिक नहीं भी हैं, उनके लिए भी, दीगर अवाम के लिए भी ये ख़तरे की बात है कि ख़तरा उनके गिर्द गिर्द मंडला रहा है। तो इस हवाले से देखना यह है कि जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं वो मज़ीद क्या इक़दाम करती हैं, क्योंकि इस वक्त बिल्कुल ऐसे ही है कि जी अगर आप किसी से पूछेंगे तो वो एमरजेंसी लाइक सिचुएशन जो है वो आपको इस्लामाबाद में मिलेगी। थैंक यू।